Hello students, today I have to mathematically state and prove Green's theorem. What are we required? We are required to state and prove Green's theorem. Earlier too, यानी पहले भी I have stated Green's theorem, and today also I am writing in mathematical form Green's theorem. Green's theorem implies Green's theorem states. Yeah, simply this way you may write integral psi dx plus phi dy dx dy ये बराबर इंटीग्रल double integral sorry d phi dx, no, here this is not dx dy, okay. Here it is this, yes I am यहाँ here surface integral d phi by dx minus d psi by dy, and यहाँ here it is एक सेकेंड इसको जगह lack of space there is, so I am writing it again, making it a space like this बराबर this and d phi by dx minus d psi by dy, here it is dx dy. This is region R and this is curve C. Okay, this is Green's theorem. We have to prove. ये स्टेटमेंट है जो हमने पहले भी बताया है पहले वाले वीडियो में. आज हम लोगों को इसको साबित करना है, and it will stand proof very easily. Okay, then you may write it. आप इसको लिख ले सकते हैं और फिर now we will proceed to prove. Okay, here यहाँ first of all we will draw a figure. So I am saying you note it, and for figure I need a space, and here a space is somewhat short, so I will delete it. Okay. Now I will make a figure here. For proof, let us see the figure जो हम बनाएंगे अभी. ठीक है, बहुत अच्छे. फिगर पर ज़रा ध्यान से देखना है, फिगर समझना है. ये स्टेटमेंट हमने पहले वाले वीडियो में भी बता दिया है और इसको आज साबित करना है. देखिए, दिस इज़ ये सपोज दिस इज़ फिगर, this is a region, and here it is xy axis, this is x axis, this is x axis, this is y axis, this is y axis. Okay, यहाँ this is R, ये region in xy plane, in xy plane. Okay, and to this I say C ये curve है. See, this is curve and closed curve. C अच्छा, okay, I may write here. This is C, here C बराबर closed curve in positive sense. Positive sense means that is in anti-clockwise direction. Okay. तो ये है. अब ठीक है, सारे लोग नोट समझ गए होंगे शायद. ये हमने एक कर्व बनाया, दिस इज़ ए कर्व एंड लाइक दिस इज़ कर्व लाइक दिस. ये और ये कर्व है और इस कर्व से क्लोज रीजन है और ये एक्स वाई प्लेन में है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ये इंडिकेट्स के साथ इट इज़ इन पॉजिटिव सेंस. आई थिंक देयर इज़ नो गड़बड़. यू नोट इट. नाउ फर्दर आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड हेयर टू हेयर लाइक दिस, एंड देन यू मे नॉट कन्फ्यूज्ड. ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ से खींचेंगे ऐसे. उसमें जगह थोड़ा आपको लगेगा कि सर वो कैसे हो गया, ये कटेगा, तो इसको मिटा दें हम. ओके,
इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है जी, गैप छोड़ दें, मिटा दें, ठीक है। नाउ आई ड्रॉ हेयर लाइक दिस, एक परपेंडिकुलर, हेयर इट इज़ ए परपेंडिकुलर, हेयर इट इज़, यहाँ से देखिए ये एक परपेंडिकुलर लाइक दिस, और यहाँ से ये एक्स एक्सिस का दिस, अच्छा ठीक, फिर यहाँ से ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से दिस परपेंडिकुलर लाइक दिस इज़, ये देखिए हम इसका नाम दे देते हैं, यहाँ ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, हम इस पॉइंट को ये हम कुछ कह देंगे, ये ए बी कुछ कह देंगे, यहाँ डी कह दें, इसको ए कह दें, यहाँ बी कह दें, यहाँ हेयर इट इज़ बी, हेयर इट इज़ ए बी डी, और फिर यहाँ इसको कुछ कह दें डी ए क्यू, यहाँ कुछ कह दें डी ए क्यू, इस तरह से कहा जा सकता है। तो यहाँ देखिए ये हमने क्या खींचा है, एकदम ठीक से समझ लेना है। ये हमने एक टेंजेंट खींचा है यहाँ पर, और ये एक्स एक्सिस यहाँ जो है, ये एक्स एक्सिस का ये मिनिमम वैल्यू है। इसको अगर हम यहाँ पर ऐसे निशान कह दें, हम इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, देन देयर इज़ नो परेशानी। और यहाँ ये एक्स एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस, ये दूरी ये एक्स एक्सिस है, यहाँ एक्स बराबर ए कह दें हम इसको, और यहाँ से ये एक्स बराबर ये मैक्सिमम है, एक्स बराबर बी कह दें, एक्स बराबर बी कह दें। माने व्हाट वी आर डूइंग, यू सी ये कर्व जो है, इस कर्व के एक्स एक्सिस का, टू एक्स एक्सिस इन अदर फॉर्म्स वी आल्सो से एब्सिशा, एक्स एक्सिस को एब्सिशा कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। देन दिस इज मिनिमम एब्सिशा, दिस इज मैक्सिमम एब्सिशा फॉर दिस कर्व। दिस कर्व लाइज बिटवीन ए एंड बी, हेयर इट इज ए, हेयर इट इज ए एंड हेयर इट इज बी क्लियरली। एंड फिर उसी तरह से हम यहाँ ये वाई एक्सिस पर ये खींचेंगे, ये कर्व है। अब हम यहाँ वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब इस लाइन को इस तरह से बढ़ा दें, यहाँ बढ़ा दें, तो देखिए ये वाई एक्सिस का ये कम से कम मान दिस ये मान है, और ज़्यादा से ज़्यादा मान, और ये कम से कम मान जो है वो है ये दिस, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये दिस मान। देखिए ये यहाँ y बराबर c है, y बराबर c लिख देंगे, छोटा सी स्मॉल सी है, इट इज़ कैपिटल सी, एंड यहाँ y बराबर बड़ा छोटा d है। यानी अब ये कहा जा सकता है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स फॉर x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये एक्सट्रीम इसका यहाँ है, x एक्सिस का ये मैक्सिमम मान, मिनिमम मान है a, और ये मैक्सिमम मान है x एक्सिस का यहाँ से यहाँ तक ये c b। ये x एक्सिस देखिए, मैंने बार बार आई एम सेइंग प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिगर, उसके बाद मामला विल बी ऑटोमेटिकली प्रूव्ड। हेयर ये दिस इज कर्व, दिस कर्व इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माने पॉजिटिव सेंस, एंड ये these lines are tangent, these lines are tangent, and these tangent shows कि what is minimum value of x-axis, then minimum value of x-axis is a, here से यहाँ से start, and this is maximum value of x यानी b, y ranges x-axis ranges between, for this curve x-axis ranges between a and b, and similarly this line यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा ये y बराबर c, and this is y बराबर d, meaning thereby कि y axis ranges lies between c and d. Okay, तो figure is clear now. Now we will proceed आगे। ठीक है, फिगर उतार लीजिए, हम इसको मिटा भी सकते हैं। ओके, ठीक है। Now we may assume for this curve ABQ and AQB, y बराबर AQB, ये देखिए ये कर्व है ना, BD यहाँ क्या लिखा है, BD Q है ना, BDQ,
ये फिगर है बी डी क्यू एंड ये फिगर है ए बी क्यू, ए बी क्यू। इस फिगर के लिए फॉर दिस बी डी क्यू एंड बी क्यू ए बी, बी डी क्यू एंड क्यू ए बी क्या है? फॉर कर्व्स ओके, फॉर कर्व्स बी डी क्यू एंड बी ए क्यू we assume y बराबर फंक्शन 1x एंड y बराबर ये फंक्शन 1x, ठीक है, एंड y बराबर फंक्शन 2x, दो फंक्शन y बराबर। देन ये मिनिमम एंड ये मैक्सिमम, और ऐसे ही वन में राइट y मिनिमम y मैक्सिमम ये बराबर इतना। व्हेन y बराबर a एंड b, फंक्शन a एंड b, देन v में राइट फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ 2x, ठीक है। ये मान सकते हैं हम लोग y का मान, y से कम मान, ज़्यादा से ज़्यादा मान y का जो है वो वी कैन एज्यूम। तो देन we assume and so the integral इतना इंटीग्रल दिस जो है वो डी साई बाई डी एक्स डी वाई dx dy may be written as ये इसमें x बराबर a to b है, x बराबर c to d है, x बराबर हाँ यहाँ c से d तक है, x बराबर एंड यहाँ हेयर ठीक है। ये x बराबर यहाँ y बराबर मान लेंगे, y बराबर फंक्शन 2x मैक्सिमम, y बराबर फंक्शन 1x मिनिमम, y बराबर फंक्शन 1x करेक्ट मिनिमम, एंड डी साई बाई डी एक्स बाई डी वाई है, डी एक्स डी वाई। नाउ वी कम हेयर, यहाँ स्पेस कम, सो एंड यहाँ x बराबर a to b है, x बराबर कहाँ से कहाँ तक है, x का मैक्स मिनिमम मान a, x का ये ज़्यादा से ज़्यादा मान b, ओके। x मिनिमम a, x मैक्सिमम, x का यहाँ मिनिमम मान a, x का मैक्सिमम मान b, एंड y की जगह हमने लिख दिया फंक्शन ऑफ 1x मिनिमम, फंक्शन ऑफ 2x मैक्सिमम। नीचे में जो लिखा जाता है इंटीग्रेशन के वो मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। अब इस dy का इंटीग्रल हो जाएगा, इसलिए कि y का मान दिया हुआ है, dx बचा रहेगा, ये बराबर हो जाएगा, लेट अस दिस कंटिन्यू बी देयर, ठीक है ओके। ये बराबर है यू सी, ये बराबर इंटीग्रल a to b, और ये इस डी साई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये साई होगा, x बचेगा और f2 बचेगा, मैक्सिमम मान है कितना f2 बचेगा, f2 x f2 माइनस साई x f1 ब्रैकेट होल ब्रैकेट, एंड यहाँ इट विल बी dx बिकॉज के dy का इंटीग्रेशन हो चुका, देन इट विल बी dx, ओके। देन ये बराबर 1 में राइट इट लाइक दिस, ये साइन x f1 साइन x f1 यहाँ माइनस हम कर दें, साइन x साई फंक्शन x f1 x को यहाँ ले आए, f1 ये कॉमा है, ये f1 है, ये कॉमा है, ये f2 है, x f1 एंड x f1 dx बाद ही में लिखेंगे, माइनस साई ये a to b है सब, a to b, एंड यहाँ भी a to b है, a to b ये लिखेंगे साई x f2 x का भी नहीं हुआ इंटीग्रल, y का हुआ है इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं, अब दोनों के ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे dx, ओके। अब देखिए यहाँ क्या हमने किया है, ये एक इसको माइनस था, ये माइनस हो गया, ये यहाँ माइनस कर दिया हमने, ये माइनस है, ठीक से एकदम दिखा रहे, ये माइनस है, ये प्लस था, ये माइनस प्लस हो गया, a to b दोनों में लग गया। अब हम इसको करने के लिए ये करेंगे कि साहब अगर हम इसको निशान बदल दें तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, ये साई x f1
एक्स F1 x कॉमा F1 ये मैंने y कोऑर्डिनेट के लिए लिखा जा रहा है, ये A to B, इसको प्लस हम लिख देते हैं प्लस, और निशान ये लिमिट जो है इसका A to B हम B to A कर देते, B to A करने से बाय रिवर्सिंग दिस लिमिट साइन विल ऑल्सो चेंज, यानी हेयर इट विल बी B, हेयर इट विल बी A, एंड ये साई x F2 हो जाएगा, x F2, और इस पूरे दोनों इंटीग्रल का ये dx होगा। नाउ इसको हम लोग कह देते हैं, ये एक इंटीग्रल में इसको लिख सकते हैं साई x dx, साई x dx, ये इसमें साई कितना लिखेंगे, साई x, हाँ साई जो फंक्शन x का है ये साई x dx, इसको लिख सकते हैं साई dx, माने dx ही का चेंज है, x तो कॉमन है, ऐसे ही ये इसको लिख सकते हैं हम लोग साई dx, और ये माइनस का निशान हो गया। साइक्लिक करने का मतलब A to B, यहाँ देखिए आप A से यहाँ B एंड यहाँ B to A, साइकिल पूरा कर्व क्लोज्ड, माइनस साई dx, इट इज़ ओके। तो एक इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर लिया है, किस किस कर्व पर, BAQ पर, BAQ एंड BDQ, यही है ना, BDQ एंड BAQ पर, इस पर ऐसे हो गया क्लॉकवाइज एकदम, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज पॉजिटिव, आई हैव टोल्ड यू। then it is okay. Now we have to calculate this curve, ये अब ऐसे हम करेंगे, यहाँ कुछ लिख देंगे, ये कहाँ, यहाँ क्या लिखा था, कुछ निशान नहीं है, तो यहाँ कुछ लिख देंगे DAQ है ना, DAQ, अच्छा AQD लिख देंगे, इसी कर्व पे लिख देंगे, इस कर्व पे, ठीक है, और AQD ही लिखेंगे। नाउ फॉर दिस कर्व AQD एंड ABD, अब लिखना है ABD और AQD के लिए, पहले लिखा था BAQ ये कर्व एंड ये कर्व, अब लिख रहे हैं ये कर्व और ये कर्व, ये दोनों देखिए मिलके पूरा कर्व हो गया। नाउ अगेन देखिए यहाँ हेयर आई में डिलीट, प्लीज़ नोट डाउन दैट, ओके। Now for curve, कौन ABD and AQD, ABD and AQD, for curves ABD and AQD, we assume हम लोग मान लेते हैं, assume x बराबर ये वहाँ स्मॉल f माना था, यहाँ कैपिटल F मान लेते हैं, बाद में बात सब ख़त्म हो जाएगी। F1y ये y का फंक्शन हो गया, एंड x मैक्स ये, एंड x बराबर F2y। ये यू में आस के साहब ये दोनों कैसे है, तो अलग अलग लिमिट पर, यहाँ x का मान a है, x का मान यहाँ ये c है, ये मान c है, यहाँ से यहाँ तक ये d है, x का मान c, ये C पर D पर, व्हेन x बराबर C, वन में राइट, एंड व्हेन x बराबर नहीं से C नहीं है, A है, x बराबर x का मान है, लिमिट ये है ना, ये लिमिट है इस दोनों का, x बराबर C एंड व्हेन ये x बराबर D, माने C से D तक करना। देन इंटीग्रल विल बी, देन ये इंटीग्रल कितना था, वो इंटीग्रल d5 बाई dy था ना, d5 बाई dy है, d5 बाई dy है, dx dy है, और ये साइक्लिक इंटीग्रल है यहाँ, ये बिकम्स कितना हो जाएगा, ये बराबर ये बिकम्स, ये इंटीग्रल, ये डबल निशान ठीक है, ये d5 बाई डी साई ऐसे इसमें लिख दें, यहाँ ये C से A से B तक था, यहाँ ये y बराबर C टू y बराबर D, वहाँ x लिखा था ना, y बराबर C टू y बराबर D, एंड यहाँ इंटीग्रल ये दूसरा हो जाए, कहाँ से कहाँ तक, ये d5 बाई dx, d5 बाई dx, नहीं सॉरी d5 बाई dx dy, और यहाँ x बराबर फंक्शन ऑफ 1y, एंड यहाँ x बराबर फंक्शन ऑफ 2y, ये देखिए ये बराबर, ओके। नाउ यू सी, प्लीज़ यू गेट कन्फर्म्ड हेयर, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। ये हमने इतना माना है, इस इंटीग्रल को हम इतना करेंगे, y का मान c से d तक बदलेगा,
y का मान देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है ये c है, y बराबर c लिखा है, यहाँ y बराबर d लिखा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा y बराबर d। तो ये बदलेगा, एक्सिस यही है, यहाँ से दूरी नापी जाती है, एकदम ठीक है, फिगर इज़ 100% करेक्ट। नाउ यू मे नॉट कन्फ्यूज्ड। अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, ये हम लिखेंगे ये y बराबर c टू d, y बराबर c टू y बराबर d। इसका वैल्यू ये हो जाएगा फाई, ये y हो जाएगा और x की जगह f1 हो जाएगा, माइनस फाई y, इसकी जगह x की जगह फाई, यहाँ y हो जाएगा और x की जगह f2 हो जाएगा, फाई x की जगह f2 हो जाएगा और ये होगा d फाई, दिस विल बी d फाई, ये इतना d फाई बाई d साई, हाँ ठीक है, ये इतना होगा d, ये एंड ये बचा क्या रहेगा, x का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ dy बचा रहेगा, वहाँ dx बचा था, यहाँ हेयर इट इज़ dx। ओके, और कहाँ से कहाँ तक, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, c टू d, c से d तक है, c से d तक है इसका लिमिट, यहाँ लिखा भी है c से d तक, यहाँ ये लिख दिया तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे। तो ये हो गया y बराबर, ये फाई हो गया, y की जगह सी डी हो गया, y फाई सी डी, ये y बराबर c, इसको वहाँ कर देते हैं फिर वहाँ लिख देते हैं। ओके ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ के लिए हो जाएगा। यहाँ ये बराबर हो गया c से d तक, ये बराबर ऐसे हम लिखेंगे, ये बराबर इंटीग्रल फाई है, इंटीग्रल है फाई, इंटीग्रल फाई और ये c कितना d, इंटीग्रल फाई, ये यहाँ से dx था, यहाँ dx है, इंटीग्रल फाई dx, इंटीग्रल फाई, ये x हो गया, f1 हो गया, f1 है और ये कहाँ से कहाँ तक, ये c से d तक, c टू d, और ये माइनस है, इसको हम प्लस कर देते हैं, प्लस इंटीग्रल यहाँ d टू c हो जाएगा, d टू c, देन क्लोज्ड विल बी पूरा, ये सर्किल विल बी कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक एक अलग और यहाँ से यहाँ तक ये एक अलग। ये जो कर्व है, दोनों कर्व लिखा हुआ है AQD, यहाँ देखिए AQD कर्व और ABD AQD मिल के पूरा ये हो गया कर्व ABD, और यहाँ से ABD यहाँ से यहाँ तक, और DQA या AQD जो भी है AQD, ये कर्व गेट्स कंप्लीट। तो फाई CD हो गया, ये बराबर हो गया आपके प्लस हाँ A टू D एंड D टू C, ये इंटीग्रेशन फाई x f2, ये हो गया, माइनस कर दिया उसको, माइनस को प्लस कर देंगे तो फाई f2, ठीक है, ये फाई f2 पहले हो जाएगा, प्लस ये हो गया, ये प्लस इसको माइनस कर देंगे, फाई f2, ये प्लस इतना, और ये हो गया dx, यहाँ dx आ गया। ओके, ये हो गया इंटीग्रल, ये इसको इंटीग्रल साइक्लिक हो गया, c टू d, d टू c, ये इंटीग्रल हो गया फाई dx, ठीक करेक्ट, ये इतना हो गया। ओके, इसको मिटा लीजिए नीचे। अब आगे देखिए, ठीक है, ओके नोट कर लीजिए। हाँ, here you see there is a wrong, I have just committed slight mistake. It is not dx, rather it is dy, इसलिए कि x का तो वैल्यू पुट कर दिया, x का वैल्यू यहाँ पुट किया हुआ है y1 y2, तो so it will be dy. Here also it will be y, here it will be x का वैल्यू पुट किया y, here also it is y, and then it is phi dy. Now ये इक्वेशन you may add, दोनों इक्वेशन, दोनों जो इंटीग्रल किया, सो हम लिख देते हैं एडिंग द टू इंटीग्रल्स कौन ये कितना था वो डी साई बाई था ना, डी साई बाई डी वाई, और हाँ डी साई बाई डी वाई, डी एक्स डी वाई, ये था पहला वाला था डी एक्स डी वाई एंड डी फाई है ना, यहाँ डी फाई बाई डी वाई, डी फाई बाई डी एक्स है यहाँ ना,
डी एक्स का वैल्यू पुट किया है, y बराबर डी टू सी है। हेयर ऑल्सो इट इज़ अ मिस्टेक, वहाँ डी साई बाई डी वाई था ना, या वहाँ लिखा होगा डी फाइव बाई डी साई बाई डी वाई लिखा है ना पहले वाले में, देन इट विल बी डी फाइव बाई डी एक्स, डी फाइव बाई डी एक्स। हाँ ठीक है, डी फाइव बाई डी एक्स माइनस डी साई बाई डी फाइव बाई डी एक्स होगा यहाँ। हेयर ऑल्सो इट इज़ मिस्टेक, प्लीज़ 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 यू सी, हेयर ऑल्सो इट इज़ मिस्टेक, डी एक्स यहाँ डी एक्स, इट विल बी डी एक्स डी फाइव बाई डी साई, ये डी साई बाई डी वाई डी एक्स एंड डी फाइव बाई डी एक्स, डी फाइव बाई डी एक्स, डी फाइव बाई डी एक्स, हाँ डी एक्स डी वाई, इस दोनों को अगर जोड़ दें एडिंग द टू डी फाइव बाई डी एक्स, ये ठीक है, दिस इज ठीक। यहाँ फाइव डी एक्स लिखना है, फाइव डी वाई लिख दिया साइड, हाँ ठीक है, ये फाइव डी वाई, यहाँ डी वाई होगा ना, वाई लिखा है ना, वाई, इट इज़ फाइव डी वाई लिखा है ना हर जगह, इट इज़ फाइव डी वाई। तो नाउ एडिंग द टू एंड एडिंग द टू वी गेट फाइव डी एक्स साई डी एक्स, वी गेट साई डी एक्स इंटीग्रल साई डी एक्स प्लस फाइव डी वाई, ये बराबर डबल इंटीग्रल डी फाइव बाई डी एक्स, करेक्ट, डी फाइव बाई डी एक्स माइनस डी साई बाई डी वाई इंटीग्रल डी एक्स डी वाई। Thus LHS, thus the theorem stands proved, thus is the theorem, माने इस तरह theorem है, thus is the theorem यही है, 5dx plus इतना। Here you see, now to this theorem we may also write in vector form, just it is very easy। ये दिस इज थ्योरम एंड दिस स्टैंड्स प्रूव। इक्वेशन, उस दोनों को इक्वेशन का हमने नाम नहीं दिया है, छोड़ दिया, लेकिन साई डी एक्स निकाला है पहले, फर्स्टली साई डी एक्स है ना, उसके बाद फाइव डी वाई है और दोनों का वो जोड़ है। यहाँ भी लिखने में गलती हो गई थी, डी फाइव बाई डी एक्स रह गया था, अब वैल्यू पुट करना है उसका एक्स का, डी फाइव बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करना था, एक्स होगा यहाँ, वहाँ वाई का वैल्यू पुट करना था, डी वाई था, डी साई बाई डी वाई। ओके, तो ये हो गया। नाउ देखिए इन वेक्टर फॉर्म दिस ग्रीन्स थ्योरम में बी रिटन एज, नाउ वी मे डिलीट इट, तो दैट इज ग्रीन्स थ्योरम। देखिए अगेन आई से कि ग्रीन्स थ्योरम इज ऑल्सो स्टेटेड इन डिफरेंट फॉर्म, माने मैथमेटिकली, एंड दैट इज़ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में वो है, और उसको ऐसे लिखा जा सकता है, लेटिंग देखिए फंक्शन बराबर ये साई आई प्लस फाई जे, कुछ मान लें ये फंक्शन वेक्टर है, ये साई आई प्लस फाई जे एंड आर बराबर मान लें एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक। देन ठीक है, देन वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर बराबर होगा एक्स फाई एक्स प्लस आई जे, एक्स आई प्लस वाई जे, फाइव साई एक्स फाइव वाई। ओके, देन एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर बराबर हाउ मच, इसको अगर हम करेंगे इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, देन आई डॉट आई 1 होता है, ये हो जाएगा साई एक्स प्लस फाइव वाई, ये होगा डी, ये साई एक्स प्लस फाइव वाई। ओके, और एफ डॉट आर, एंड अगर हम डेल्टा एफ क्रॉस डेल्टा आर करें साई, अच्छा इसको एक और कर लें, सॉरी ये आर किया ठीक है, अगर डी आर लिखें, डी आर बराबर अगर लिखें देन क्या होगा, ये डी आर बराबर होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ये होगा। एंड देन वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, ये कितना होगा, ये बराबर हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, एफ यहाँ है, साई डी एक्स हो जाएगा, इट विल बी साई डी एक्स प्लस ये इसको डॉट करेंगे जे डॉट जे 1 फाइव डी वाई, ये फाइव डी वाई। ओके, एक ये यहाँ याद रखिए, एंड और देखिए ज़रा सा नोट कर लीजिए,
ये वेक्टर फॉर्म में ग्रीन्स थ्योरम हम लिखने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में। वो था उसका प्रूफ, ग्रीन्स थ्योरम का प्रूफ वो हो गया। अगर हम फिर इसको ऐसे करें, वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर एफ, देन हाउ मच इट विल बी, वी कैन डू, माने वी में राइट लाइक दिस, वी में राइट डेल क्रॉस एफ बराबर लाइक दिस, यहाँ आई जे के डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड, एंड यहाँ एफ फंक्शन है, फंक्शन माना है साई आई फाई जे, तो यहाँ साई, यहाँ फाई, यहाँ ज़ीरो, कुछ नहीं है। यहाँ डेल क्रॉस एफ किया है हमने, ये बराबर कितना होगा बताइए, ये होगा इसको, ये ज़ीरो होगा, एंड ये होगा डेल फाई बाई डेल जेड, डेल फाई बाई डेल जेड होगा, माइनस ये इतना इतना माइनस इतना, दिस इज़ माइनस टर्म होगा। आई इसको क्रॉस करना है ना, तो क्रॉस करने के लिए इसको छिपा देंगे, इसको इससे गुना करेंगे, जवाब ज़ीरो, माइनस इतना, जवाब इतना। अच्छा, प्लस इसके बाद क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा में ये है आई, ये आई वाला टर्म हो गया, डेल्टा फाई, ये आई वाला टर्म हुआ, आई हुआ ना, एंड हाँ ठीक है, डेल्टा इसको क्रॉस करना है, डेल क्रॉस एफ, ये हो गया डेल और ये हो गया एफ, देन आई से इसको किया, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ इतना, माइनस इतना। अच्छा, प्लस फिर क्या करेंगे, अब इसको जे से करेंगे तो इतना माइनस इतना, इतना करेंगे, प्लस डेल्टा साई बाई डेल्टा जेड माइनस ज़ीरो, माइनस इतना, ये ज़ीरो, प्लस के वाला टर्म करेंगे तो क्या लिखेंगे इसके बाद, अब के वाले में लिखेंगे इतना माइनस इतना, माने डेल फाई लिखेंगे, डेल फाई बाई डेल साई, डेल फाई इतना माइनस इतना, हाँ डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल एक्स माइनस डेल्टा साई बाई डेल्टा वाई, दिस मच, और ये हो जाएगा, इसको किससे करना है, ये आई डॉट आई, ये डेल क्रॉस एफ, ये हो गया आई वाला टर्म था, और ये है जे वाला टर्म, ये जे वाला टर्म है ना, जे वाला टर्म है, ये आई से इसको गुना किया, इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, डेल फाइव हुआ ज़ीरो, इतना ही बच गया। जे से किया, जे वाला टर्म है तो जे से करेंगे इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना माइनस होगा, ये इतना इंटू इतना माइनस इतना, डेल साई बाई डेल जेड, डेल साई बाई डेल जेड, ठीक है, जे वाला टर्म डेल साई बाई डेल जेड, और माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल जेड जे वाला टर्म, माइनस डेल फाई डेल साई, ये जे वाला टर्म है ना जी, तो ये डेल जे वाला टर्म में क्या होगा, इतना इंटू इतना, या नहीं इतना इंटू इतना माइनस ज़ीरो, यहाँ तो माइनस ज़ीरो होगा ना, जे वाला टर्म में क्या होगा, देखो जे वाले टर्म में, जे वाले आई वाला टर्म है ना, तो आई वाले को ऐसे छुपा देंगे, इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, तो ये हो गया माइनस डेल फाई बाई डेल जेड हो गया, ज़ीरो ख़त्म हो गया। अब जे वाले टर्म को कर देंगे, छिपा देंगे, लिखेंगे पहले इतना एंटी क्लॉकवाइज, डेल साई बाई डेल जेड, डेल साई बाई डेल जेड, और माइनस इतना, तो ये ज़ीरो हो गया, तो ये हो गया, ये प्लस ही हो गया। उसके बाद के वाले टर्म को जब लेंगे तो इसको छिपा देंगे, ये लिखेंगे डेल फाई बाई डेल फाई बाई डेल साई, डेल फाई नहीं डेल साई, डेल साई, डेल साई है ना, डेल साई बाई डेल वाई माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स, और ये किसका वाला टर्म है, ये के है, ये के है, ओके। तो नाउ अगर इतना करें, नाउ ये डेल क्रॉस एफ, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर के से, डॉट के कर दें, डॉट के का डॉट प्रोडक्ट अगर करें, इसको अगर के से गुना करेंगे, इतना बराबर कितना होगा, देखिए के डॉट के 1 होगा, ये बच जाएगा, और ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए कि के डॉट जे भी ज़ीरो, के डॉट आई भी ज़ीरो, ये बचेगा डेल्टा साई बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स, करेक्ट, ये बचेगा।
तो हम लोग अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म में। इंटीग्रल फॉर्म में अपना क्या है वो थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम है ना, फाई डी एक्स। देखिए हमने कहीं पर लिखा है फाई डी एक्स, यहाँ पे है प्लस नहीं साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई, वो है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ देखिए इंटीग्रल साई डी एक्स है फाई डी वाई, इसको लिख देंगे हम एफ डी आर देखिए यहाँ ये ठीक है, साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई ग्रीन्स थ्योरम का LHS है। और ये बराबर हम लिख देंगे इधर दिस, यहाँ डबल इंटीग्रल करके ये कितना हो गया डेल क्रॉस एफ और डॉट के और साथ साथ इसमें ये भी था देखिए डी साई बाई डी एक्स जो है अपने लोगों का डेल क्रॉस एफ इतना ही है थ्योरम में देखिएगा, थ्योरम में डी साई बाई डी वाई माइनस डी फाई बाई डी एक्स डी वाई है। एंड डी एक्स डी वाई की जगह हम डी एस लिख देते हैं, वो स्केलर है। डी एस बराबर कितना है, डी एक्स बराबर हमने लिख दिया हेयर डी एस बराबर डी एक्स डी वाई। दस दिस इज़ थ्योरम, ये देखिए ये थ्योरम है, ये है इन वेक्टर फॉर्म, ये ब्रैकेटेड टर्म ये है ग्रीन्स थ्योरम इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म ठीक है। ये वेक्टर की शक्ल में भी हमने लिख दिया और वेक्टर फॉर्म। एंड यू ऑलवेज रिमेंबर वो जनरल फॉर्म में क्या था, जनरल फॉर्म में था फाई डी एक्स इंटीग्रल, ये फाई डी एक्स था, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, यही था नहीं साई डी एक्स था ना जी। यहाँ देखो यहाँ था मिस्टेक है ज़रा सा, क्रॉस प्रोडक्ट में करने में ये प्लस होगा ये माइनस होगा, इसलिए कि ये इसका वाला टर्म है के वाला है, तो इतना डी फाई बाई डी एक्स होगा माइनस डी साई बाई डी वाई होगा। सो यहाँ गलती है, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, यहाँ ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। एंड नाउ इट इज़ एवरीथिंग ओके। तो इस तरह हम लोगों ने लिख लिया ग्रीन्स थ्योरम इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज़ वेक्टर फॉर्म में है। ऐसे भी हिसाब बनाने में या अगर कोई मैथमेटिकल टीचर होगा मैथमेटिक्स का तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कभी कभी पूछता है कि राइट ग्रीन्स थ्योरम इन वेक्टर फॉर्म, देन दिस इज़ वेक्टर फॉर्म। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो जवाब आ जाएगा साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई, ये जवाब आ जाएगा जो अपने लोगों के थ्योरम का ये है। और वो इसका इंटीग्रल होगा साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई, और इधर वाले को करिए तो ये इतना आ जाएगा डी फाई बाई डी एक्स माइनस डी साई बाई डी वाई, और ये डी एस आ जाएगा, डी एस की जगह इसको के से गुना करेंगे ये 1 आ जाएगा जैसे यहाँ आया है, और ये डी एस की जगह है डी एक्स इंटू डी वाई। देन आई थिंक साहब क्लियर। फिर भी इसके बाद भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो देन यू में कमेंट, यू में आस्क, जैसे भी हो टेलीफोन नंबर से आप पूछ सकते हैं या नहीं तो फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मामला ये क्लियर होगा। आज ये ग्रीन्स थ्योरम ख़त्म। ये था ग्रीन्स थ्योरम इन वेक्टर फॉर्म, और पहले जो हमने लिखा था ग्रीन्स थ्योरम वो ये था इंटीग्रल साई डी एक्स, यही था ना ये सी, और ये बराबर था इंटीग्रल ऐसे था, ये सरफेस इंटीग्रल था, ये लाइन इंटीग्रल है, दिस इज लाइन इंटीग्रल, दिस इज सरफेस इंटीग्रल था डी फाई बाई डी एक्स माइनस डी साई बाई डी वाई, ये था डी साई बाई डी वाई यहाँ ठीक है, माइनस डी साई बाई डी वाई, यहाँ डी एक्स डी वाई था, ये डी एक्स डी वाई की जगह डी एस है, डी एस डी वाई की जगह डी है, और इतना की जगह आप देख लीजिए इतना है ना, इतना की जगह इतना है, ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा साई बाई डेल्टा वाई आपका कितने है लिखा हुआ, इतना माइनस इतना, ये बराबर इतना है, बात ठीक। एंड आई थिंक नाउ देयर शुड बी नो कन्फ्यूज़न, एंड इफ़ देयर इज़ एनी देन यू मे ईजीली आस्क, एंड नेक्स्ट डे we will discuss Cauchy's-Riemann equation, Cauchy's-Riemann theorem, उसमें भी 3 क्वेश्चन है, ऐसे ही नाम है Cauchy's-Riemann equation, ये हम लिखेंगे, वो पढ़ेंगे, वो एनालिटिक फंक्शन कहलाता है, चैप्टर एनालिटिक फंक्शन में मिलेगा ये सब। ओके, आज का वेक्टर में इतना ही है।